Yes, good afternoon, student. This is third chapter for class 11th students. Let us start. Next part of chapter from page number 26. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. After Akhenaten death, अखिनाटेन की डेथ के बाद, उसकी मौत के बाद, एक बहुत ही कौन था मिस्टीरियस रूलर, क्या नाम था उसका, समेनखरे, ये अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ समय के लिए आया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई ऐसा अपना ट्रेस छोड़े यहाँ से गायब हो गया. वो कहाँ गया ये किसी को नहीं मालूम. तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस रूलर रहा है. एंड देन अ वेरी यंग टुटनखातेन टुक द थ्रोन, द किंग टूट एज ही वाइडली नोन टुडे. और उसके बाद स्मेनखरे के बाद एक जो है यंग जो टुटांखातेन आया, जिसने गद्दी संभाली, और किंग टूट, जिसको आजकल किंग टूट के नाम से हम जानते हैं. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटांखामुन. अब इस किंग राजा ने, इस बालक किंग ने क्या किया, अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, टुटांखामुन कर लिया. यानी कि टुटनखातेन के नाम से अपने आप को टुटांखामुन के नाम से इसने अपने नाम को चेंज कर लिया. लिविंग इमेज ऑफ अमुन, जो अपने आप को अमुन जो गॉड था उसकी एक लिविंग इमेज बताता था, यानी कि अमुन का जिंदा तस्वीर. एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने फिर क्या किया, उसने अपना नाम चेंज करने के बाद उसने ये कोशिश की कि वो जो पुराने टाइप के जितने भी राज थे उनको फिर से उसने शुरू कर दिया. जो तरीके थे पुराने पूजा पाठ जो भी था सब उसने फिर से उनको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की, शुरू किया. ही रिसेंट फॉर अबाउट 9 years, यानी कि उसने 9 साल तक यहाँ पे राज किया. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर उसके बाद उसकी अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और किसको उम्मीद नहीं थी उतनी जल्दी मर जाएगा, और उसकी क्या हो गई, फिर डेथ हो गई. Regardless of his fame and speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Speculations क्या होता है, जो हम उसके बारे में अंदाजा या अनुमान लगाते हैं. फेम इज फेमस, अगर हम उसकी जो टूट था उसकी फेम, उसकी फेमस, उसका जो एक वेल नोन था उसके बारे में, या फिर उसकी जो स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उसकी जो किस्मत संबंध जो अटकलें थी, पर उनको हम उन पर ध्यान ना दें, तो टूट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट. तो जो टूट है, जो वो मिस्र जितने भी मम्मी हैं उनमें से एक है. हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोज, ये कोई भी नहीं जानता. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 has recorded almost 600 as so far and is still counting. अब मिस्र में कितनी मम्मीज हैं, हाउ मैनी कितनी हैं, nobody knows, कोई भी इसको किस बारे में मालूम नहीं है. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो ये इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट था, जो कि 2003 के लास्ट में इसकी जो इन्वेंशन हुई थी, इसकी खोज हुई थी, इसको शुरू किया गया था. इसने 600 मम्मीज़ को जो इसने रिकॉर्ड कर लिया था, एंड स्टिल काउंटिंग, और जो इसकी अभी काउंटिंग अभी भी क्या थी, कंटिन्यू थी, जारी थी. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर. अब जो नेक्स्ट फेज है वो थी मम्मी की स्कैनिंग की. जो नेशनल
ज्योग्राफिक सोसाइटी है और सीमंस जो इसके मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने इसको बनाया था, इन्होंने ये सीटी जो मशीन जो बनाई थी जिसमें सभी मम्मियों का जो स्कैन किया जा रहा था, तो उन स्कैन करने वाली मम्मीज़ में से टूट की मम्मी भी क्या थी, एक थी। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन। तो इन जो मम्मी स्कैन की जानी थी उनमें से टूट की मम्मी जो थी पहली मम्मी थी जिसका स्कैन किया जाने वाला था। इन डेथ एज ही लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो जो ये राइटर कहते हैं कि जो टूट की जो मम्मी थी वो अपने कंट्रीमैन में सबसे आगे थी और डेथ में भी ये सारी मम्मी में से सबसे आगे थी, क्योंकि ये क्या थी, वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। क्योंकि ये जितनी मम्मी स्कैन होनी थी उनमें से पहली मम्मी टूट की ही थी, तो वो जिंदा होने पर भी और मरने के बाद भी अपने कंट्रीमैन में सबसे आगे रहा। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray image in cross section. So CT मशीन ने हेड से लेकर के हेड से पैर तक इस मम्मी के 1700 जो डिजिटल एक्सरेज के इमेजेस के दौर तैयार किए। टूट हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. Tooth had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure takes on eric detail. What is eric detail? Eric detail means strange images of tooth head as visible with the help of CT scan. तो CT स्कैन की हेल्प से जो उसका हेड था उसके हेड को 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस में, यानी कि 0.62 मिलीमीटर के डिस्टेंस में उसको क्या किया गया, उसका स्कैन किया गया, उसके पीसेस किए गए। और इन इमेजेस से जो मिलने वाला जो रिजल्ट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा इन द रिजल्टिंग इमेज, और इस इमेज से जो रिजल्ट मिला वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि बहुत ही मान्य तरीके से उसका जो था एक उसके स्कैन किया गया था, बहुत ज़्यादा स्लाइसेस बना के उसको जो है उसकी स्ट्रक्चर को रीड किया गया था। तो उसके जो रिजल्ट थे वो इमेजेस वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही इफेक्टिव थे। विद ट्यूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और इसी तरीके से जैसे उसके हेड को जो है उसका स्कैनिंग किया गया था, उसके पूरे के पूरे बॉडी को भी इसी तरीके से उसके सारे रिकॉर्ड्स किए गए। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. With the tooth entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, जो रेडियोलॉजी होती है, इस तरह से टूट के पूरे बॉडी के सीटी स्कैन किए गए और स्पेशलिस्ट की पूरी टीम। ये रेडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज रेडियोलॉजी? रेडियोलॉजी जो एक्सरे रीड करती है, वो टीम जो एक्सरे रीड करती है। और नेक्स्ट वन इज फॉरेंसिक। ये जो टीम है ये जो क्राइम है उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, कोई क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। एंड एनाटॉमी जो है ये बॉडी के जितने भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं ये पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को रीड करती है। तो ये तीनों टीमों ने मिल करके सारी बॉडी को रीड किया और उस मिस्ट्री को, उस राज को सर्च किया, करने की कोशिश की, जिसने इसको
began to probe the secrets that the winged goddess of glided burial shrine. ये क्या है winged goddess? winged goddess को हम बोलते हैं, इसको ऑसिरिस के नाम से बोलते हैं. ऑसिरिस क्या होता है? ऑसिरिस इज ए गॉडेस ऑफ डेथ, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं गॉडेस ऑफ आफ्टर लाइफ, मौत के बाद का देवता या फिर मृत्यु देवता. तो जो इसको इतने सालों से यहाँ प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसी मिस्ट्री को आज ये सारी की सारी जो टीम थी उसके पूरे बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी. तो स्टूडेंट टिल हियर रीड चैप्टर एंड फाइंड आउट इन बिटवीन क्वेश्चंस, रीड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम. थैंक यू.